दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं भारत के सबसे आखिरी गांव माड़ा गांव। यहीं से जो पांडव थे वो स्वर्ग के रास्ते स्वर्ग गए थे, पांचों पांडव। यहीं से माँ सरस्वती जो है यहीं से निकलती हैं और यहीं पे भी लुप्त हो जाती है, और इसके अलावा वो कहीं नहीं देखने को मिलती हैं। तो कुंज बिहारी श्रद्धास वीडियो के अंत तक बने रहो। आज मैं आपको माड़ा गाँव का A to Z पूरा दर्शन करवाने वाला हूँ, पूरा घुमाने वाला हूँ। यहाँ तक जिन रास्तों से गए थे वो आखिरी तक एंड तक वो सब भी करवाने वाला हूँ। तो माड़ा गाँव आने के लिए आप बद्रीनाथ, जब भी आओ बद्रीनाथ से जस्ट 3 किलोमीटर आगे पड़ता है, 2.5 किलोमीटर। वहाँ से आप माड़ा गाँव जा सकते हो। यहाँ का जो ट्रैकिंग है 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर में पैदल जाके आप सब कुछ यहाँ पे सब देख सकते हो। बट एक झरना है, झरना जो है कि आपको 4.5 या 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। बाकी जो और जो गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, ये सब आप 1.5 किलोमीटर के रेंज में सब कर सकते हो। मैं जो मई में आया था, मई के टाइम में भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, रश यहाँ पे भी बहुत था। जिस प्रकार जब मैं पहुँचा यहाँ पे तो भीड़ देख रहा हूँ तो भीड़ बहुत था, तो थोड़ी सी पहले मैं गाड़ी रुकवाता हूँ और पैदल निकलता हूँ। बाकी बताऊँ तो मैं बहुत, मेरे यहाँ से 2 साल पहले का ड्रीम था, तो मैं आज फाइनली पहुँच गया था। यहाँ से एंटर करता हूँ दोस्तों। समुद्र तल के हज़ारों फीट की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव अपने अंदर इतिहास, आस्था और हिमालय की खूबसूरती को समेटे हुए है। आप महसूस करना आके यहाँ पे। जैसे ही हम इस गांव में इंटर करते हैं, वैसे ही ठंडी हवाएं और शांत माहौल दिल को अलग ही सुकून देने लगते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, पत्थरों से बने छोटे छोटे घर और पहाड़ों के बीच सादा जीवन जीते लोग, यही माड़ा गांव की असली पहचान है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे शहरों का शोर बहुत पीछे छूट गया हो और इंसान फिर से प्रकृति के करीब आ गया हो। दोस्तों, माड़ा गांव सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपने धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए इसी रास्ते से आगे बढ़े थे, इसलिए इस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और आप कभी भी यहाँ पे आओ तो हनीमून मनाने, पिकनिक मनाने, शराब पीने, नशा पत्ती करने मत आना। हो सके तो यहाँ पे सफाई करके जाना, क्योंकि प्रकृति को हम जितना खूबसूरत रखेंगे उतना हिमालय बहुत बेहतर रहेगा। अब हम बढ़ रहे हैं भीम पुल की तरफ, जहाँ एक विशाल पत्थर नदी के ऊपर रखा दिखाई देता है। और भाई ये जो है ना, सच में कह रहा हूँ, जो ये भीम पुल बोला जाता है ना भैया, सच में बताएं तो पता नहीं कितने सालों से, हज़ारों सालों से इसे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं गलियों से पता नहीं कहाँ, मतलब कहाँ चला जाता हूँ पता ही नहीं चलता मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे पूछते पूछते जो गणेश गुफा है, जहाँ पे गणेश भगवान ने जो वहाँ पे गणेश जहाँ पे बैठ के यहाँ पे जो लिखे थे, को उसका कुछ तो नाम है, भी मुझे याद आएगा तो बताऊंगा। वो जस्ट यही है, अंदर जाएंगे तो पूरा आपको गुफा वगैरह सब कुछ दिखाई देगा जहाँ पे बैठे थे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसमें पूरा पूरा नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं व्यास गुफा जो है, जो वहाँ पे भी जाता हूँ मैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण को जो आखिरी जो लिखे हुए थे व्यास जी, वो यही है। ठीक है, वहाँ पे जाके उनके भी दर्शन करता हूँ। इसके बाद यहाँ से निकलते निकलते भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि मैं बताया आपको कि 1.5 किलोमीटर के रेंज में सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ, वो भी यूट्यूब पे अपलोड है, आप ज़रूर जाके देखना, क्योंकि अगर मैं इसमें डालूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये सिर्फ माड़ा गाँव पे है, और माड़ा गाँव की जो भीम पुल हुआ और जो हमारी सरस्वती माँ है, जो पांडवों का जाने का रास्ता है, वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके दिखाने वाला हूँ मैं। ओके दोस्तों, मान्यता है कि जब द्रौपदी सरस्वती नदी पार नहीं कर पा रही थी, तब भीम ने यह विशाल पत्थर उठाकर पुल बना दिया था। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो देख सकते हो माँ सरस्वती जो है यहीं से निकलती है और यहीं पे भी वो लुप्त हो जाती है, कहा जाता है, और कहीं नहीं दिखाई देती। सामने बहती सरस्वती नदी को तेज गर्जना और उनके ऊपर बना ये प्राकृतिक पुल वाकई दिल को हैरान कर देता है। यहाँ खड़े होकर सिर्फ एक ही एहसास होता है कि हमारी संस्कृति और इतिहास कितने महान रहे हैं। माड़ा गांव में आपको हर कदम पर कोई ना कोई कहानी सुनने को मिल जाएगी। कहीं ऋषि मुनियों की तपस्या की बातें, तो कहीं पांडवों के स्वर्गरोहण की कथा। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि बस मन करता है कुछ देर यहीं बैठकर इन पहाड़ों को देखते रहें। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में
ऐसी जगहें इंसान को अंदर से सुकून देती है। न ट्रैफिक का शोर, न शहरों की भीड़, बस प्रकृति, पहाड़ और भगवान का एहसास। यहाँ रहने वाले लोगों को की ज़िंदगी भी बहुत प्रेरणादायक है। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है। माना गांव की छोटी छोटी दुकानों में आपको स्थानीय संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी। उनके कपड़े, हस्तशिल्प और पहाड़ी खाने की खुशबू, सब कुछ इस जगह को खास बनाती है। अगर आप भी बद्रीनाथ टेम्पल दर्शन करने आए तो माणा गांव घूमना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं मिलते, यहाँ इतिहास जिंदा महसूस होता है। सच कहूँ तो दोस्तों, कैमरा यहाँ की खूबसूरती कैद कर सकता है, लेकिन यहाँ का एहसास सिर्फ दिल महसूस कर सकता है। आज का ये सफ़र हमेशा याद रहेगा। देवभूमि की इन वादियों ने दिल जीत लिया। दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी गुफा भी है, दो गुफाएं मैं आपको बताया भी ना, कि खास जगह है व्यास गुफा। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने यहीं बैठकर महाभारत की रचना की थी। और पास में ही गणेश गुफा है, जहाँ भगवान गणेश ने महाभारत को लिखा था। दोस्तों सोचिए, जिस जगह पर हजारों साल पहले इतना महान ग्रंथ लिखा गया हो, उस जगह की ऊर्जा कितनी अद्भुत होगी। यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान और रहस्यमयी रही है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में आपको पहाड़ी संस्कृति देखने को मिल ही जाएगी, बट यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ के लोग जो हैं दोस्तों, बहुत ही मेहनती हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी आप देखेंगे ना तो ऐसे मुस्कुराते हुए बात करेंगे आपसे। दोस्तों आज की दुनिया में जहाँ लोग शांति ढूंढ रहे हैं ना, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे आके शांति ढूंढो। जब आप इन पहाड़ों के बीच खड़े होकर गहरी सांस लेते हो तो ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियां कहीं दूर चली गई हो। और सच कहूँ, अगर ज़िंदगी में कभी खुद को समझना हो, मन को शांत करना हो, तो ऐसी जगहों पर ज़रूर आना चाहिए। दोस्तों मेरे पीछे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, बिल्कुल यही रास्ता स्वर्ग की तरफ गया है। पांडव यहीं से गए हैं। अगर दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो जो सिर्फ घूमने का मज़ा नहीं मिलता यहाँ पे अगर आप सोचो मैं घूमने के पर्पज़ से, और सिर्फ घूमने का मज़ा नहीं मिलता है दोस्तों। देवभूमि की इन वादियों में दिल जीत लिया। सच में कह रहा हूँ, दिल जीत लिया। ऊपर से ये देख सकते हो, सच में बिल्कुल दिल को, मेरे ये जो यहाँ पर वातावरण, जो नज़ारा बिल्कुल दिल को छू रहा था। दोस्तों जैसे जैसे शाम होने लगी, वैसे वैसे माणा गांव की खूबसूरती और भी बढ़ने लगी। दोस्तों पहाड़ों के पीछे छुपता सूरज, ठंडी होती हवाएं और पूरे वातावरण में फैलती शांति, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद ध्यान में बैठ गया हो। यहाँ की शाम शहरों जैसी नहीं होती। यहाँ ना गाड़ियों का शोर है, न तेज़ म्यूज़िक, बस नदी की आवाज़ और मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देती हैं। दोस्तों सच कहूँ तो ऐसी जगहों पर आकर एहसास होता है कि सुकून पैसों से नहीं, बल्कि प्रकृति और भगवान के करीब रहने से मिलता है। माणा गांव की हर गली में एक अलग कहानी छुपी है। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी पुराने युग में आ गए हों। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग और यहाँ की सादगी, सब कुछ दिल को छू जाता है। दोस्तों आजकल की ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते, लेकिन ऐसी यात्राएं इंसान को फिर से खुद में मिलवा सकती है। दोस्तों जब आप इन विशाल पहाड़ों को देखते हो ना, तो आपका घमंड अपने आप ख़त्म हो जाता है। फिर समझ आता है कि प्रकृति और भगवान से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। यहाँ का हर पल कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन दिल में जो एहसास बन रहा है उसे शायद शब्दों में भी पूरा नहीं बता सकता। अब धीरे धीरे हमारा ये खूबसूरत सफ़र ख़त्म होने वाला है, लेकिन माणा गाँव की यादें हमेशा दिल में रहेंगी। दोस्तों देवभूमि की इस पावन धरती ने एक बार फिर दिल को शांति दी और ज़िंदगी को एक नई सीख दी। अगर आप भी कभी ज़िंदगी में भागदौड़ से थक जाओ तो एक बार हिमालय की इन वादियों में ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ सिर्फ रास्ते नहीं मिलते, यहाँ खुद को मिलने का मौका मिलता है। चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, यात्रा ख़त्म हो सकती है, लेकिन यहाँ का एहसास कभी ख़त्म नहीं होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई यात्रा में, देवभूमि के इस किसी नए सफ़र के साथ। सच्ची कहूँ तो आने का बिल्कुल मन नहीं था, मजबूरी में गाड़ी पकड़ता हूँ, गाड़ी पकड़ के यहाँ से निकलता हूँ। वीडियो अगर आपको यहाँ तक लगी है तो भगवान के लिए एक राधे राधे कमेंट तो कर सकते हो। मैं नहीं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बट एक राधे राधे तो कह सकते हो ना। जय बद्री विशाल।